हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने वीडियो सीरीज़ में वाइल लूप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये वाइल लूप हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग में। हम इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्या कर निकाल के देने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ का सम निकाल के देने वाले हैं। तो हम एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो कि एक्सेप्ट करेगा यूज़र से एक इनपुट। क्या रहेगा वो इनपुट, डेट ऑफ बर्थ। किस फॉर्मेट में, डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में। और प्रिंट क्या कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ का सम। तो यहाँ सैम्पल इनपुट देख लेते हैं। एक सैम्पल अगर इनपुट मिलता है डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में 15071985, अगर ये मिलता है तो आउटपुट क्या आएगा, 36। अब आप जानते हैं किसी भी नंबर से जब हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आखिरी डिजिट सबसे पहले मिलती है, और ऐसे रिवर्स ऑर्डर में डिजिट मिलती रहती है। तो पहले मिलेगी 5, फिर मिलेगी 8, फिर 9, फिर 1, फिर 7, फिर 0, फिर 5, फिर 1, और सम कितना हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा इसका सम। ठीक है, तो इसके लिए अब हम कोड लिखते हैं अपने एसआरसी में। एसआरसी में हम गए, हमने एक नई फाइल बनाई और हमने बोल दिया इस फाइल का नाम सम ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ। और ये हमारी क्लास बन के रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं इसमें मेन मेथड। जैसा कि हम जानते हैं जावा का मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये लेता है एक स्ट्रिंग एरे का आर्ग्यूमेंट। तो स्ट्रिंग एरे और उस आर्ग्यूमेंट का नाम देते हैं भैया हम ARGS। ये हमारा मेन मेथड हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे भैया, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास को जब भी हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है जावा में, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हमें क्या इंपोर्ट करना है, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास कहाँ मिलती है, स्कैनर क्लास मिलती है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर से मिल जाती है। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास कहाँ पे बैठी हुई है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में बैठी हुई है स्कैनर क्लास। ठीक है, कहाँ मिल गई, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हमको जब स्कैनर क्लास मिल गई है तो हम क्या करें, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर। उसका नाम हम लिखते हैं स्कैनर, और उसको इनिशलाइज कर देते हैं न्यू स्कैनर से। और हमको इसको सोर्स बताना पड़ता है कि भैया कहाँ से इनपुट आने वाला है। तो हमने बोला भैया सिस्टम डॉट इन से हमको इनपुट मिलने वाला है, और लगा देते हैं सेमी कॉलन। अब हमको क्या मिल गई है, स्कैनर क्लास मिल गई है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़र को क्या करना पड़ता है भैया, हमको प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। मतलब यूज़र को क्या देना है, एक मैसेज देना है। मैसेज क्या रहेगा कि भैया जो उनसे हमको इनपुट लेना है वो मैसेज हम इसमें लिख देते हैं। तो हम आउटपुट लिखने के लिए क्या करते हैं भैया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज़ करते हैं भैया। क्या यूज़ कर लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का। और हमको यूज़र को मैसेज क्या देना है, एंटर यूअर डेट ऑफ बर्थ। लेकिन हमको फॉर्मेट बताना पड़ेगा, इन DDMMYYYY फॉर्मेट में हमको एंट्री चाहिए भैया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मेट में यूज़र से इनपुट मांगेंगे। अब इसको स्टोर करना पड़ेगा, तो हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसको बोल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। और इसमें क्या करेंगे, कहाँ से इनपुट आएगा, स्कैनर के मेथड से इनपुट आएगा। तो हम लिखते हैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट और कॉल कर देते हैं नेक्स्ट इंट मेथड को, क्योंकि हम ये इनपुट क्या ले रहे हैं, इंटीजर फॉर्म में ले रहे हैं यूज़र से। ओके, हमने ये इनपुट ले लिया भैया किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में यूज़र से। स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट लिख के इनपुट ले लिया। अब हमारा इनपुट आ गया हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। अब हम क्या करें, हमको करना है डेट ऑफ बर्थ का सम। तो हमने बोला इंट सम इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ का सम स्टोर कराएंगे। अब कौन से लूप का यूज़ करेंगे, वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो हमने वाइल लूप डिफाइन कर देते हैं वाइल, और कंडीशन यहाँ पे क्या देनी है, हमको ये डेट ऑफ बर्थ को एक एक डिजिट निकालते जाना है, और जब तक ये डेट ऑफ बर्थ 0 नहीं होगी हम डिजिट्स को निकालते चले जाएंगे। तो हमने बोला भैया डेट ऑफ बर्थ नॉट इक्वल टू 0 जब तक नहीं होती हम डिजिट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं भैया, एक इंटीजर डिजिट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ मॉड्यूलो डिवीज़न 10।
अब ये मॉड्यूलो डिवीज़न क्या करेगा, डेट ऑफ बर्थ में से एक एक डिजिट निकाल के हमको दे देगा। डेट ऑफ बर्थ को 10 से जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमको लास्ट डिजिट मिल जाएगी एज ए रिमाइंडर, लास्ट डिजिट मिल जाएगी एज ए रिमाइंडर। ओके, अब हमने ये डिजिट निकाल ली तो सिंपल है, अब हम इसका सम करा दें। किससे करा दें, सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट, डिजिट का हमने करा दिया सम, हमें सम मिल गया। अब क्या करना है, जो आखिरी डिजिट जो हमने जिसका सम कर लिया उसको हटा दें, उसको डिस्कार्ड कर दें। तो हमने बोला डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू डेट ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय 10, हमने ये 10 से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ हो क्या रहा है, अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ फॉर सैंपल होती, कमेंट में लिख देते हैं इसको, सिंगल लाइन कमेंट में 15/07/1985, अगर ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्टेंट, क्योंकि ये इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हो रहा है तो हमको रिजल्ट मिलेगा 1507/198, और ये 0.5 क्या होगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा डिवीज़न के कारण। तो ये क्या हो गई भैया, हमारी डेट ऑफ बर्थ एक कम हो गई। ऐसे ही हर इटरेशन में एक एक डिजिट जाते जाएगा और एंड में क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा। अब हमारा सम कैलकुलेट हो गया है तो हम वाइल के बाहर इस सम को प्रिंट कर देते हैं। तो हम प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करते हैं। प्रिंटलन में हम सबसे पहले बताएंगे क्या, सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ है भैया, ये सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। और सम कितना आया है वो कहाँ से मिलेगा हमको, सम कितना आया है वो कहाँ से मिलने वाला है हमको, सम वेरिएबल से मिलेगा। तो हमने सम वेरिएबल लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब इस कोड को रन करना है। इस कोड को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मेन मेथड के पास चले जाएं या 3 के पास, या तो क्लास के पास चले जाएं। हमने क्लास पे क्लिक किया, रन, हम कंट्रोल शिफ्ट F10 से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे नीचे हमारा बिल्ड होना चालू हो जाएगा, मतलब हमारा कोड कंपाइल हो रहा है और बिल्ड होके हमको क्या मिला आउटपुट। अब हमसे ये बोल रहा है कि एंटर करें डेट ऑफ बर्थ, तो हमने बोला 15/07/1985, ये हमने एंटर कर दिया है। अब क्या करें, जब हम एंटर कर देंगे तो हमें सम मिल गया 36। ओके, सो ये है भैया तरीका डेट ऑफ बर्थ का सम करने का। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए कंटिन्यूस बने रहें। थैंक यू।